आज हम भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच की बात कर रहे हैं, जहां खेल से ज्यादा इशारे और हाथ न मिलाने वाली बातें छाई रहीं। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा मैच था वो जहाँ मतलब स्कोर कार्ड पीछे छूट गया और मैदान के बाहर की बातें आगे आ गईं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहले बात करते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जश्न मनाने के तरीकों की। इसने ना खेल भावना पर काफी गंभीर सवाल खड़े कर दिए, जैसे वो साहिबजादा फरहान का अर्धशतक के बाद बल्ले को बंदूक की तरह दिखाना। हाँ, ये कोई आम जश्न तो नहीं कह सकते इसको, बिल्कुल नहीं। खासकर उस माहौल में। मतलब कुछ ही महीने पहले पहलगाम में वो आतंकी हमला हुआ था। हाँ, वो भी तो था। कितने भारतीय पर्यटक मारे गए थे। तो ऐसे में ऐसे संवेदनशील माहौल में इस तरह का इशारा करना, क्या ये बस नासमझी थी या जानबूझकर किया गया? यही सवाल है। कई लोगों ने इसे सिर्फ असंवेदनशील नहीं माना, बल्कि सीधे सीधे भड़काऊ कहा, जैसे आप खेल के मैदान पर हिंसा का कोई निशान ला रहे हों। ये तो गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत है। किसी भी तरह से इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। और फिर हारिस रऊफ का मामला, वो तो और भी ज्यादा गंभीर था। हाँ, वो 6-0 वाला इशारा। हाँ, पहले तो भारतीय दर्शकों की तरफ वो 6-0 का इशारा करना, अब उसके पीछे जो भी उनका मतलब हो, वो नियंत्रण रेखा से जुड़े दावे। हाँ, वो असत्यापित सैन्य दावे। वही। और फिर उसके बाद वो विमान गिरने का अभिनय करना, ये क्या था? ये तो मतलब आप खेल को सीधे राजनीतिक अखाड़े में खींच लाए। एकदम जानबूझकर, जैसे उकसाना। हाँ, उकसाना ही था। ये खेल भावना की सारी हदें पार करने वाली बात थी। देखिए, मैदान पर जोश दिखाना अलग बात है, कॉम्पिटिटिव होना ठीक है, लेकिन आप राजनीतिक कड़वाहट, वो भी इस तरह की सैन्य दावों वाली, उसको खेल में घसीट रहे हैं। नहीं, वो गलत है। ये तो खेल की जो मूल भावना है उसी के खिलाफ है। और फिर उनका वो अभिषेक शर्मा के साथ जो तीखा बर्ताव हुआ, हाँ, वो झड़प। उसने तो माहौल और खराब कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो खेलने नहीं लड़ने आए हों। और ये दिखाता है कि कैसे एक खिलाड़ी का व्यवहार पूरे मैच का मूड खराब कर सकता है। ये सिर्फ विरोधी टीम को नहीं उकसाता। अपनी टीम पर भी दबाव बनता है। हाँ, बिल्कुल। अपनी टीम पर भी बेवजह का प्रेशर आता है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, मतलब सुझाव के तौर पर, कि खिलाड़ियों को, खासकर इंडिया पाकिस्तान जैसे मैच में जहाँ इतना तनाव होता है, अपने बर्ताव में, अपने जश्न मनाने के तरीकों में कहीं ज्यादा मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। थोड़ी जागरूकता। हाँ, आत्म जागरूकता। उन्हें यह समझना होगा कि मैदान पर वो जो भी कर रहे हैं उसे करोड़ों लोग देख रहे हैं। उसका असर सिर्फ स्कोर तक नहीं रहता। वो खेल की गरिमा के एक तरह से एम्बेसडर हैं। सही कहा। और ऐसा नहीं है कि जश्न मनाने के अच्छे तरीके नहीं हैं, है ना? बिल्कुल हैं। अपनी कामयाबी पर गर्व दिखाओ, टीम के साथियों से गले मिलो, मुस्कुराओ, दर्शकों का हाथ हिलाकर शुक्रिया अदा करो। ये सब तरीके हैं। खुशी भी जाहिर होती है। और खेल की गरिमा भी बनी रहती है। हाँ, जैसे जब दर्शक रऊफ को विराट कोहली के नाम से छिड़ा रहे थे, हाँ, वो भी हुआ था। तो वो क्या कर सकते थे? नजरअंदाज कर देते या शायद मुस्कुरा देते। पेशेवर खिलाड़ी तो ऐसे प्रेशर को झेलते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने चुना विवादास्पद इशारे करना, भड़काना। ये उनकी अपरिपक्वता दिखाता है। शायद वो दबाव झेल नहीं पाए। इससे अच्छा होता अगली गेंद तेज फेंकते या विकेट लेते। वो असली जवाब होता। वही, वो खेल का सही जवाब होता। अच्छा, अब इस घटना के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो खींचतान शुरू हुई, उस पर आते हैं। हाथ ना मिलाने की घटना के बाद पीसीबी का रवैया, खासकर आईसीसी, एसीसी और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को लेकर, उसने स्थिति को और बिगाड़ा ही। हाँ, वो जो पीसीबी ने जोरदार मांग उठाई कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाया जाए। उनका कहना था कि पाइक्रॉफ्ट ने उन्हें टाइम पर नहीं बताया या स्थिति को ठीक से हैंडल नहीं किया। लेकिन आईसीसी ने तो वो मांग खारिज कर दी। हाँ, आईसीसी ने कहा कि पाइक्रॉफ्ट ने कोई नियम नहीं तोड़ा, बल्कि शायद उन्होंने दोनों कप्तानों को मैदान पर और ज्यादा शर्मिंदगी या टकरार से बचाया। और जब ये मांग खारिज हुई तो पीसीबी ने क्या किया? यूएई के खिलाफ अपना अगला मैच देर से शुरू किया, विरोध में। हाँ, ये तो थोड़ी बचकाना हरकत लगी। हाँ, अपरिपक्व प्रतिक्रिया थी ये। क्या मैच रेफरी को हटाना ही हल था? क्या वो जड़ थी समस्या की? नहीं, शायद नहीं। और यहीं पीसीबी की रणनीति थोड़ी कमजोर लगी। ऐसा लगा जैसे वो मैच रेफरी को बलि का बकरा बना रहे हों। तो भारतीय टीम का फैसला था। अब इस खींचतान का नतीजा क्या हुआ? शायद पाकिस्तानी टीम की तैयारी पर असर पड़ा होगा, उनका ध्यान भटका होगा। और सबसे गलत ये हुआ कि यूएई जैसी टीम, जिसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं था, वो भी बेवजह इसमें घिसट गई।
उनके मैच में देरी हुई, जाहिर है उनकी लय भी बिगड़ी होगी। ये खेल प्रशासन का एक गैर पेशेवर तरीका दिखाता है। इसीलिए तो नियम और प्रक्रियाएं होती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ताकि विवादों को नियमों के दायरे में सुलझाया जाए, न कि ऐसे सार्वजनिक तमाशा बनाकर। मैचों को रोकना, इससे बोर्ड की छवि खराब होती है, खेल की प्रतिष्ठा खराब होती है। आग बुझाने के बजाय घी डालने जैसा काम। सही कहा। तो यहाँ सुझाव क्या हो सकता था? मतलब पीसीबी के लिए बेहतर कदम क्या होता? शायद वो अपनी शिकायत आईसीसी का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसके जरिए उठाते, औपचारिक तरीके से बताते कि कौन से नियम का उल्लंघन हुआ, अगर उन्हें लगता था। हाँ, एक फॉर्मल प्रोसेस फॉलो करना हमेशा बेहतर होता है। इससे आपकी बात में वजन आता है। और दूसरा, सिर्फ मैच रेफरी पर फोकस करने के बजाय क्या सीधे बीसीसीआई से बात करने की कोशिश नहीं की जा सकती थी? मानता हूं मुश्किल होता राजनीतिक तनाव के चलते, हाँ, मुश्किल तो होता। लेकिन कोशिश तो की जा सकती थी। कम से कम ये तो दिखता कि आप मुद्दे की जड़ तक जाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ लक्षणों पर रिएक्ट कर रहे हैं। स्थापित प्रक्रियाएं इसीलिए तो बनी हैं। सही बात है। अच्छा, अब अंत में इस पूरे मामले से एक बड़ा विरोधाभास दिखता है। एक तरफ मैदान पर भारत का दबदबा है, हम बात करते हैं बेहतर फिटनेस की, आईपीएल समेत मजबूत घरेलू ढांचे की, व्यवस्थित योजना की, जिसका नतीजा मैदान पर दिखता है। हाँ, दिखता है। और दूसरी तरफ मैदान के बाहर ये सब राजनीतिक ड्रामा, विवाद। ये बहुत बहुत अहम पॉइंट है। जब भारत पाकिस्तान क्रिकेट इतना ज्यादा राजनीतिक हो जाता है, तो क्या ये खेल के असली सार से ध्यान नहीं हटा देता? बिल्कुल हटा देता है। स्किल्स, स्ट्रैटेजी, खिलाड़ियों का प्रदर्शन, टीम का कॉम्बिनेशन, इन पर बात होनी चाहिए। पर बात किस पर होती है? इशारों पर, हाथ ना मिलाने पर, बयानों पर, एक सिंबॉलिक जीत हार पर। क्या हारिस रऊफ के प्रदर्शन से ज्यादा उनके इशारों पर चर्चा नहीं हुई? हाँ, हुई तो। और ये खेल का जो मूल मकसद है उसको कमजोर करता है, जहां दो टीमें मैदान पर अपने हुनर से लड़ती हैं, ना कि दो देश अपने राजनीतिक मतभेद लेकर बैठ जाते हैं। खेल एक पुल बनना चाहिए, दीवार नहीं। हाँ, पर यहाँ तो शायद दीवार और ऊंची होती दिख रही थी। तो सवाल यह है कि इसे कैसे रोकें? जिम्मेदारी किसकी है? शायद सबकी है। हाँ, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। खेल प्रशासकों की, खिलाड़ियों की और हम जैसे फैंस और मीडिया की भी। हमें सचेत रूप से कोशिश करनी होगी कि खेल को राजनीतिक हितों का एक औजार ना बनने दें। खेल भावना, आपसी सम्मान, इन पर जोर देना जरूरी है, माहौल कितना भी गर्म क्यों ना हो। इसके लिए कुछ ठोस कदम सोचे जा सकते हैं, जैसे बोर्ड्स, बीसीसीआई, पीसीबी दोनों को कोशिश करनी होगी कि वो व्यावसायिक लाभ, जो जाहिर है इंडिया पाक मैच से बहुत होता है, और खेल की अखंडता के बीच एक संतुलन बनाएं। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि भावनाएं जुड़ी हैं, पैसा जोड़ा है, पर जरूरी है। शायद कुछ सीमाएं तय करनी होंगी। और खिलाड़ियों की भूमिका, वो तो सबसे अहम है। हाँ, उन्हें मैदान पर अपने खेल से जवाब देना सीखना होगा। जैसा भारत ने इस मैच में किया, उन्होंने मैच जीता, वो सबसे बड़ा जवाब था। हाँ, हारिस रऊफ या फरहान के वो इशारे, ये सब खेल की नेगेटिव तस्वीरें थीं। जबकि रोहित शर्मा का शतक या बुमराह की बॉलिंग, वो खेल की असली पॉजिटिव भाषा थी। खिलाड़ियों को उसी भाषा पर टिके रहना चाहिए। उनका बल्ला और गेंद ही उनका हथियार है, ना कि उकसाने वाले इशारे या राजनीतिक प्रदर्शन। तो आज की इस पूरी बातचीत का अगर सार निकालें, पहला, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जो उत्तेजक इशारे थे वो खेल भावना के एकदम खिलाफ थे। उन्होंने बेवजह तनाव बढ़ाया, हाँ, जिसके राजनीतिक मायने शायद खेल पर भारी पड़ गए, और उसने खेल की परंपराओं पर भी सवाल खड़े किए। तीसरा, पीसीबी की जो प्रक्रिया थी, उसने मामले को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। प्रशासनिक खींचतान शुरू हो गई। और चौथा, ये सारी घटनाएं मिलकर खेल पर इतनी हावी हो गई कि असली मुकाबला जो मैदान पर हुआ वो जैसे पीछे चला गया। तो इससे सीखने वाली बातें क्या हैं जिन पर अमल किया जा सकता है? पहली, खिलाड़ियों को मैदान पर ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी होगी, खासकर जश्न मनाते वक्त या जब भावनाएं तेज हों। उनके एक्शन के परिणाम होते हैं। हाँ, दूसरी, क्रिकेट बोर्डों को विवादों को ज्यादा पेशेवर तरीके से संभालना चाहिए, स्थापित चैनलों और प्रक्रियाओं से, न कि सार्वजनिक टकराव या मैच रोककर। और तीसरी, और शायद सबसे अहम, हम सबको मिलकर, प्रशासक, खिलाड़ी, फैंस, मीडिया, खेल को जरूरत से ज्यादा राजनीतिक होने से बचाना होगा, ताकि खेल की अपनी एक जगह बनी रहे। बिल्कुल, खेल खेल रहना चाहिए।
उम्मीद है ये विश्लेषण हमारे श्रोताओं को इस घटना को अलग-अलग नज़रियों से समझने में मददगार रहा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी किसी सामग्री या विषय का इसी तरह विश्लेषण करें, तो उसे हम तक ज़रूर भेजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सामग्री के विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।